क्लास कक्षा 12 में टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण गति करता है तो वह किस दिशाओं में प्रवेश करता है वो दिखाया है। माना कोई धनावेशित कण प्लस q आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। पहला है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, प्रवेश करता है। पहला क्या है? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में जो लॉरेंज बल लगता है उस पर एंगल कितना बनता है वो देखते हैं। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, क्योंकि उस समय थीटा बराबर 0, क्योंकि लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है। साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो पूरा बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस कंडीशन में, इस दशा में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, उस समय बल का मान शून्य होता, परिमाण शून्य होता, अर्थात कण जो है रिजु रेखा यानी सरल रेखा पर ही गति करेगा। दूसरा है जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत प्रवेश करता है। तो इसमें जैसे माना ये एक आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो क्रॉस का निशान लगा है, इसमें प्रवेश करता है। तो ये लंबवत प्रवेश कर रहा है तो इस पर लगने वाला बल सदैव 90 अंश के कोण पर प्रवेश कर रहा है। तो सदैव इसमें वेग और जो उस पर बल लगा है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वेग और उस पर लगने वाला बल। तो लॉरेंज बल के अनुसार थीटा इस पर 90 हो जाएगा। लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर अधिकतम बल कार्य करता है F बराबर QVB। ठीक है, यह बल वेग की दिशा के लंबवत है, अतः इस पर, अब ये एक वेग की दिशा के लंबवत है तो कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा। वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई कण एक समान वेग से गति करता है तो उस पर एक अपकेंद्री बल कार्य करता है। यहाँ पर भी जो बल लग रहा है वो अपकेंद्री बल की भांति कार्य करता है। इसका परिमाण यानी कि जो लॉरेंज बल है वो अपकेंद्री बल के बराबर होगा। एक अपकेंद्री बल भी कार्य करता है जिसका परिमाण लॉरेंज बल के बराबर होता है, यानी कि F बराबर QVB लॉरेंज बल का अधिकतम मान होगा यहाँ पर। और अपकेंद्री बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। इसमें क्या होता है? बल सदैव केंद्र की ओर कार्य करता है। जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर लिया हमने, बल केंद्र की ओर था, वेग ऊपर को है। ऐसे इस बिंदु पर लिया, वेग इधर को है, बल केंद्र को है। ऐसे यहाँ पर लिया, बल केंद्र की ओर है और वेग इधर को। इस किसी भी कंडीशन में बल जो है केंद्र की ओर कार्य करता है, यानी वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। तो इस वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के कारण उसके कण की पथ की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इनको समीकरण 1 और 2 डाल दिया है। बराबर QVB, समीकरण 1 लॉरेंज बल अधिकतम हो गया, अब केंद्रीय बल हो गया mv²/r। अब चूंकि जहाँ r क्या है? वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इसको हम निकालेंगे। पहले समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए हमने, दोनों लेफ्ट बराबर हैं, दोनों के लेफ्ट पार्ट। QVB बराबर mv²/r हो जाएगा। v से एक पावर यहाँ कम हो जाएगी v² में, यानी कि QB बराबर mv/r आ गया। ठीक, अब वृत्ताकार मार्ग की आवेशित कण की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला, इस QB को हम इधर भेज देंगे और r को इधर ले आएंगे। QB को r के स्थान पर, r को QB के स्थान, यानी त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग में आवेशित कण की त्रिज्या का सूत्र हो जाएगा r बराबर mv/QB। ये क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर mv/QB। उसके बाद कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। यहाँ से हम v² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k/m हो जाएगा, यानी v बराबर √2k/m। ये पूरे रूट में है, पूरे का पूरा अंडर रूट में है। तो v का मान हम अगर इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ पर कण की त्रिज्या इस रूप में भी आ जाएगी। m/QB अपनी जगह है, v की जगह √2k/m। अब इस m को हम अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर/m और बट्टे में QB ऐसे रखा, इस m से एक पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा √2km/QB।
तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हम इस फॉर्मूले से भी दे सकते हैं, जहाँ जब क्या ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब कण की गतिज ऊर्जा ज्ञात हो, जब कण का द्रव्यमान ज्ञात हो या गतिज ऊर्जा दी हो, तो उस समय हम वृत्ताकार मार्ग की कण की त्रिज्या इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और पूछता है कि कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, किसी आवर्तकाल मैंने जैसे वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा तो दूरी बट्टे काल मैंने समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी कि टी बराबर आवर्तकाल यहाँ पर कैपिटल टी मान लेते हैं, तो उस कुल दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी 2πr, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो ये परिधि 2πr और बट्टे चाल क्या है इसकी वेलोसिटी, तो 2πr/v। यहाँ पर r का मान फिर समीकरण 3 से रखेंगे, r बराबर mv/q भी रख देंगे, 2π/v अपनी जगह रहेगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्तकाल का सूत्र बन जाएगा t बराबर 2πm/qv। अब उसी में पूछता है कण की आवृत्ति क्या होती है, तो आवृत्ति n बराबर होता है 1/t, यानी कि 1/आवर्तकाल होती है। इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी कि qv/2πm। तो इस तरह से न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है, कभी कभी डेरिवेशन भी पूछा जाता है। इसको कैसे हम उसके वृत्ताकार मार्ग की, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसमें वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, आवर्तकाल, आवृत्ति के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से इसको याद करना है। तो ये